तमाम चीज़ों पे जो है अवैध कब्जों पे ओवरऑल देखा जाए तो कार्रवाई की जा रही है। अब इसी कार्रवाई के अंतर्गत एक कार्रवाई एक ऐसी भी आती है जहाँ नेवई डैम 70 साल जो डैम का जो चीला है उसको छा करके हम लोग कुंदरा बना कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज है और उनका कहना है कि रोड। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी गति आ गई है। लगातार अवैध कब्जों पर है कार्रवाई की जा रही है। बिना नोटिस के या नोटिस के जो है कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के द्वारा, भिलाई नगर निगम के द्वारा आपने देखा होगा कि हर एक जगह पे अब जो है पहले सड्डे मार्केट तमाम चीज़ों पे जो है अवैध कब्जों पे ओवरऑल देखा जाए तो कार्रवाई की जा रही है। अब इसी कार्रवाई के अंतर्गत एक कार्रवाई एक ऐसी भी आती है जहाँ नेवई डैम जो बड़ौदा डैम है, डैम के सामने स्थित मिनी माता चौक वार्ड क्रमांक 34 है, उनके वहाँ के रहवासियों को, लोगों को नोटिस दे दिया गया है जिसमें 7 दिन की मोहलत दी गई है कि उन्हें अपना घर खाली कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है डैम बनने का है। डैम के आगे कुछ विकास कार्य उनको उस जगह पे कर रहे हैं, तो इसको लेकर 7 दिनों की नोटिस उनको दे दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, यहीं के रहवासियों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कितने वर्ष से वहाँ रह रहे हैं और किस मांग को लेकर कलेक्टर के पास आए थे। कलेक्टर से बातचीत की तो कलेक्टर मैम ने क्या कुछ इनको आश्वासन के तौर पर कहा है। दीदी, आप उसी वार्ड में रहती हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, आपको कब नोटिस दिया गया था और नोटिस में क्या कुछ बताया गया है? हम लोगों को 3 तारीख को नोटिस मिला गया है कि 7 दिनों के अंदर हम लोगों को खाली करने के लिए, लेकिन हम लोग उनको जगह दे रहे हैं पीछे डैम बनाने के लिए और हम लोगों को हटा दिया जाएगा। तो हम लोग 6 महीना, साल भर का, 2 साल में भी हम लोग रहने के लिए जगह हम लोग बना नहीं पाएंगे। हम लोगों को हटाने के लिए उन लोगों को अगर जहाँ भी रहे हैं, अगर तोड़ भी देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले हम लोगों को घर चाहिए, उसके बाद में तोड़ने के लिए आएंगे। हम लोग उतना साल से रह रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? दादी, कितने साल से आप वहाँ रह रही है, कितने साल से वहाँ रह रही हैं और उसके बाद अचानक नोटिस दे रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, क्या कलेक्टर से मांग लिया? हम लोग वहाँ कम से कम मुझे 70 साल हो गया और 70 साल जो डैम का जो चीला है उसको छा करके हम लोग कुंदरा बना कर रहे हैं और रह करके के यहाँ हम लोग कहते अपना दिन गुजारा कर रहे हैं और झोपड़ी बना करके अभी भी हैं। तो अभी हमारा गांव में घर नहीं है, ना हमारा खार में खेत नहीं है। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वहाँ हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं, बच्चे को हम सड़क में लेकर तो 7 दिनों का हम लोग को क्या कहते हैं दिन दिया गया है। वहाँ से हम 7 दिन में इतना जल्दी हम लोग जाएंगे कहाँ? और कभी हम लोग को नोटिस नहीं मिला है। ये पहले बार हमको नोटिस मिला है और पहले बार नोटिस मिलने के बाद में तत्काल हम खाली करने के लिए बोलता है तो हम जाएंगे कहाँ? मतलब ये नोटिस पहली बार दे दिया गया और पहले ही दिन में ये बोला गया है कि 7 दिनों के भीतर खाली कर दिया जाए। तो अब 7 दिन के अंदर हम लोग कैसा खाली करेंगे और कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे को कहाँ और नहीं तो हम लोग को जगह बताए कि यहाँ जाकर तुम लोग बसो, इस जगह खाली कर दो करके हम लोग प्रेम से जाएंगे। जाकर जैसे हम लोग कुंदरा छा के हैं वैसे हम लोग कुंदरा छा के अपना दिन गुजारा बाल बच्चे को रखेंगे। हम यही मांग करते हैं और यही हमको मांग चाहिए। दीदी, आप इतने साल से वहाँ रह रही हैं, करीबन दादी ने बोला 70 साल से रह रही हैं, आप कितने साल से रह रही होंगी? करीबन 40-50 साल से तो आपकी जो फैमिली रह रही होगी, लेकिन जो नोटिस आपको दिया गया है वो 7 दिनों का नोटिस दिया गया और रीज़न क्या बोल रहे हैं, क्यों उस जगह को हटाने की बात कर रहे हैं? ओवरफ्लो के पानी पीछे से जाएगा करके उन लोग हम लोग को मतलब 7 दिन का नोटिस दिए हैं कि आप लोग खाली कीजिए, डैम का ओवरफ्लो बनाना है करके। तो पीछे पर्याप्त जगह है, अगर बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन किसी गरीब का घर तोड़ के ओवरफ्लो पानी नाला बनाने की क्या ज़रूरत है? उनको पर्याप्त जगह है, अगर नहीं रहता तो तोड़ते तो समझ में आता, लेकिन पर्याप्त जगह है, पीछे ले सकते हैं वो। उनका जो अभी तक डैम बना है ना, ओवरफ्लो नाला भी बना है, उसमें अभी तक पानी आया नहीं है। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ मतलब वहाँ पीछे पर्याप्त जगह है, बहुत सारी जगह है। वहाँ वो जितना बड़ा नाला बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। उनको जो उनका अपना जो मतलब नक्शा जो बनाया है ना, जो भी उनको काम करना है वो कर सकते हैं। उनके लिए पर्याप्त जगह, किसी गरीब का घर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जगह तोड़ने वाली बात ही नहीं है। अभी आप लोग आए थे, कलेक्टर मैडम साहब से आपने बात की, तो मैम ने क्या कुछ कहा उस बारे में कि क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मैम बोली है कि मैं अपने इंजीनियर भेज के मतलब वहाँ जांच पड़ताल करवाऊंगी और क्या है नहीं है मैं उसके बाद बताऊंगी करके बोली है। जी,
तो आपने सुना कि जो वार्ड 34 के जो वार्ड वासी है वहाँ करीबन 40 वर्षों से या 40 वर्षों से पहले से वहाँ रह रहे हैं और इससे पहले कभी बीएसपी के द्वारा वहाँ पे उन्हें नोटिस नहीं दिया गया कि यहाँ पे वो किसी भी प्रकार के विकास के कार्य करेंगे या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी आगे जाके कि आपको खाली कर देना होगा आगे जाके। इस चीज़ की जानकारी उनको शायद पहले से दे देनी चाहिए थी। 7 दिन में किसी भी घर को उजाड़ना और उनको नई व्यवस्था बनाना काफ़ी मुश्किल है। ये तो हर कोई जानता है कि कोई भी इंसान 7 दिनों में तो अपना नया घर नहीं बसा सकता। वहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उस जगह में रहते हैं, उस जगह का जायज़ा इनको ज़्यादा अच्छे से पता है। सर, 40 साल से बीएसपी शांत थी, अचानक 7 दिनों का नोटिस दे देती है, उसके बाद क्या लगता है ये जो जिस वजह से वो नोटिस दे रही है क्या कुछ वो जायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है और उनका कहना है कि रोड नहर के किनारे किनारे रोड बनेगा। जो ओवरफ्लो के लिए उन लोगों ने नहर छोड़ा है उनके लिए पर्याप्त जगह है, वो चाहे तो उसमें बना सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनको कहना है कि इसको तोड़ा जाए वो सरासर गलत है। हमने कलेक्टर महोदय से बोला है कि आप जाके जगह पर जिस जगह पे उन लोग बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ की स्थिति आप जांच कर लीजिए, उसके बाद में कोई फैसला लीजिएगा। हम नहीं बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से कर, पहले वास्तु स्थिति को आप जांच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में आप कोई फैसला लीजिए। और वहाँ पे जाएंगे उन लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ओवरफ्लो हो रहा है, किसी को जान माल का खतरा है, ऐसे कोई स्थिति वहाँ पे नहीं है। जी, मतलब आपने देखा कि अगर बरसात भी आ जाती है, ओवरफ्लो भी हो जाता है तो किसी के भी जान माल का वहाँ पे खतरा नहीं है। उसके बावजूद बीएसपी के द्वारा इस प्रकार की नोटिस जारी किए गए। हमारे साथ में वार्ड नंबर 34 के पार्षद भी मौजूद है। 34 और 33 लगे हुए वार्ड्स हैं, उनके पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं लगातार समर्थन में। 34 के वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्षद मौजूद है, पार्षद से बात करेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ आए हैं। मैं कलेक्टर मैडम से बातचीत की है सर आपने, और आप इसकी स्थिति पहले से जानते हैं, तो अगर जो है आगे जाकर इनकी मांग नहीं पूरी की जाती है तो क्या कुछ प्रदर्शन या फिर गुहार जो है इन वासियों के द्वारा, वार्ड वासियों के द्वारा लगाई जाएगी कलेक्टर को, प्रशासन को? अब मांग करने के लिए तो कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। फिलहाल तो इन लोग को 14 तारीख तक का नोटिस दे दिया गया है और आगे जनता जो चाहेगी, हम उन्हीं के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बने हैं। जैसे जनता चाहेगी उनके साथ हमको चलना है और लड़ते रहना है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं जाती। इनकी मांग नहीं, हमारी मांग भी है। कलेक्टर महोदय को तो अपना ज्ञापन दे दिए हैं, अभी जाना हमको सांसद महोदय के पास है और गृह मंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री, उनको भी ज्ञापन देंगे। और शासन प्रशासन अगर इस पर भी अपना एक्शन नहीं लेता है तो फिर पब्लिक और हमारी जनता जो चाहेगी, आंदोलन चाहेगी, आंदोलन करेंगे। लेकिन किसी गरीब का घर उजड़ते हम लोग नहीं देख सकते। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि किसी गरीब का घर ना उजड़ने दिया जाए और बिल्कुल जनता की मांग है उनका साथ दिया जाए, मेरा यही निवेदन है। भैया 7 दिन का टाइम दिया गया है, मैडम ने भी उस तरफ से आश्वासन दे दिया है कि एक इंजीनियर जाएगा, जांच करेगा उस जगह की, पर उस बीच में अगर कार्रवाई हो जाती है 7 दिनों के भीतर या 7 दिनों के उस समय पे फिर ये वार्डवासियों को क्या करना चाहिए और आप क्या करेंगे? उस बीच मैं तो अब कलेक्टर महोदय से बात किया हूं तो आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रोड में आएंगे और ज़रूरत भी पड़ी तो फिर गाड़ी के नीचे, चक्के के नीचे आ जाएंगे। आपको ये हमारे ऊपर चढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर घर तोड़ना। हाँ जी, एक गंभीर विचार करने वाली ये बात है, इसलिए क्योंकि करीबन वहाँ पर कितने घर वहाँ पर होंगे, कितना परिवार प्रभावित होगा दीदी? लगभग 300 से 400 लोग वहाँ से प्रभावित होंगे। 400 लोग, मतलब इतने परिवार हैं, मतलब तो हाँ वहाँ पे उतने परिवार हैं। अगर एक घर में अगर 2-2, 3-3 भी जोड़ेंगे तो 150 लोगों को नोटिस दिया गया है। उस हिसाब से 400-450 लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी गंभीर विषय है इस चीज़ पे सोच विचार करने की, क्योंकि जिस प्रकार से भी भैया ने बताया उस प्रकार से ये कि करीबन 150 घर होंगे जिनको नोटिस दिया गया है, वहाँ 450 लोग होंगे जो बेघर हो जाएंगे। तो इसका जो जिम्मा है वो प्रशासन उठाएगी कि कौन उठाएगी, ये बात सोचने वाली होगी। तब तक के लिए अभी तो फिलहाल इनको आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन क्या कुछ इस खबर में अपडेट होगी उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।